हेलो बच्चों। तो फिर आज हम लेके आए हैं एक्टिव पैसिव ट्रांसलेशन पार्ट 4। पार्ट 3 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नेगेटिव, पॉजिटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों करवा दिया हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव पैसिव कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे हम लोग उससे समझेंगे। ठीक है, उसके बारे में तो शुरू करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव होता क्या है। हालांकि पिछले वीडियो में भी हम लोग इस बात पे चर्चा कर चुके हैं, दोबारा कर ले। एक्टिव में क्या होता है, करने वाले को इम्पोर्टेंस देते हैं कि कौन कर रहा है, और पैसिव में काम को, कि भाई मेरा काम हो रहा है कि नहीं, हमें उसी से मतलब है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज कौन सा तीसरा है, 2 हो चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट का देखते हैं। जैसा कि स्ट्रक्चर आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट, जो भी बोलिए, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं थोड़ा लंबा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्टिव का। इसमें 2-4 चीज़ ध्यान देने वाली है, वो मैं अभी ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। पहली बात क्या, अगर ही क्या सब्जेक्ट अगर हमारा क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो या सिंगल नेम हो, क्या होना चाहिए, सिंगल नेम। सिंगल नेम बोले जैसे राम हुआ, श्याम हुआ, सिंगल नेम हो, ऐसे नाम हो, अलग अलग नाम है, उसके साथ हमेशा क्या लगता है, हैज़ लगता है। क्या लगता है, हैज़ लगता है। ठीक है, ये क्लियर रखिएगा। दूसरी बात, वर्ब क्या होता है, वर्ब ऐसा वर्ड होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड ऐसा वर्ड जिसको सुन के हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है। जैसे जाना, तो आप जाने लगोगे, खाना आप खाने लगोगे, लाओ लेके आओगे, सुनना हमारा कान एक्टिव हो जाएगा। तो ये सारे ना वाले वर्ड जैसे ही आते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, वर्ब हो जाते हैं। खाना, पीना, जाना, खेलना, सोना, लेटना, कुछ भी। ठीक है, आप देख, खरीदना, बेचना, कुछ भी आप बोलोगे उसमें ना आएगा लगभग। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्ट्रक्चर और हैज़ कहाँ पे लगाना है। चलिए पैसिव का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैसिव में हम जैसे काम को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो काम, जैसे वर्ब की बात हमने किया था अभी, एक्शन। तो अगर कहेंगे कौन कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। कौन से जो जैसे ही क्वेश्चन किए तो क्या मिला हमें, सब्जेक्ट। और जैसे किस पे, किस पे या किसे। ठीक है, इससे हमें मिलता है ऑब्जेक्ट। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी इतना जरूर लिख लीजिए। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या होगा, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव। इसमें क्या होता है, बिन लग जाता है, BEEN, बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस प्लस डॉट डॉट, उसको छोड़िए, उसे नहीं सीखना है हमें। ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, तब चलेंगे और सारे एग्जाम्पल करेंगे। पॉज करके आप लोग कीजिएगा उस एग्जाम्पल को, और उसके बाद मैच कराइएगा मेरे आंसर से। जैसे मैं एक लिखा, मैं आम खा चुका हूँ। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे वर्ब क्या हुआ, तो आप बोलोगे सर खाना, क्योंकि खाना ही यहाँ पे ऐसा चीज़ है जिसको सुन के हमारी शरीर क्या करती है, एक्टिविटी। और खाना का क्या होता है, इंग्लिश ईट होता है। ठीक है, ईट होता है। अब कह रहा है अगर मैं क्वेश्चन करूँ कौन खा रहा है, जैसे ही क्वेश्चन किया कौन, तो हमारा आंसर क्या है, मैं। और जैसे ही क्वेश्चन करेंगे किसे खा रहा है ना, किसे,
जैसे ही किसे बोलेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आम। क्या आएगा आंसर? आम। अब आप ही बताओ, इजी है कि नहीं? तो कौन से आने वाले हो हमारे, क्या हो गए? सब्जेक्ट। और किसे क्वेश्चन के किसे खा रहा है, तो आम आया तो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब क्या करें हम लोग? ट्रांसलेशन इसका बनाते हैं। जैसे पहला देख रहे हैं स्ट्रक्चर में, पहला नंबर पे सब्जेक्ट है, दूसरा नंबर पे हैज़ हैव है, तीसरे नंबर पे वर्ब है, चौथे नंबर पे ऑब्जेक्ट है और पांचवें नंबर पे अदर वर्ड है। तो पहला नंबर हमें भरना होगा, तो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। सब्जेक्ट के बाद हमें सेकंड नंबर पे क्या मांग रहा है? हैज़ या हैव? अब बताइए, हमने क्या बताया था? ही सी इट सिंगल नेम के साथ क्या लगता है? हैज़। तो ही सी इट तो यहाँ पे आया नहीं, तो हमें क्या लगाना होगा? हैव। आई हैव। उसके बाद वर्ब मांग रहा है, और वर्ब भी कौन सा? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट एट ईटन। ईटन। आई हैव ईटन। उसके बाद हमारा क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? मैंगो। मैंगो को काउंट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, तो हमें लगाना होगा अ मैंगो। आई हैव ईटन अ मैंगो। मैंने आम खाया। इंपॉर्टेंस क्या? मैंने खाया। ठीक है। अब इसका पैसिव देखते हैं। आम खाया जा चुका है। अब देखिए, आम खाया जा चुका है, इसमें भी आप देखिए वर्ब क्या है? खाना। जैसे ही वर्ब बोलेगा तो खाना। कौन खा रहा है? कौन कौन खा रहा है? पता ही नहीं। पता नहीं भाई, पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट ही नहीं है कौन खा रहा है, तो एक्टिव हो नहीं सकता, तो ये हमारा हो गया पैसिव। ठीक है। अब क्या खा रहा है, तो आंसर होगा आम, तो आम हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर में देखिए, हमारा एक नंबर पे क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे हैज हैव, तीसरे नंबर पे बीन, चौथे नंबर पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और पांचवें नंबर पे अदर वर्ड। चलिए भरना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट मांगा, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आम। आम का इंग्लिश चूँकि काउंट कर सकते हैं तो ए लगाना होगा, आर्टिकल। ए मैंगो। अ मैंगो। अ मैंगो मतलब सिंगल नेम हो गया, तो क्या लगाएंगे? हैज़। हैज़। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी तीसरे नंबर पे क्या है? बीन, तो बीन लगाएंगे। हैज़ बीन। उसके बाद मांग रहा है वर्ब और उसकी भी थर्ड फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा, पैसिव में कहीं भी हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो अ मैंगो हैज़ बीन ईटन, और ये हमारा इंग्लिश बन गया। सोचिए कितना इजी है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। समझ में आ गया हो तो हम लोग क्या करते हैं? मूव करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। आप लोग क्या करना? पॉज करके इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना। नहीं सॉल्व कर पाओ तो उसके बाद आप यहाँ से सॉल्यूशन देखना। जैसा कि मैंने क्या किया, टेबल पहले बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि मैंने अपने क्लास में देखा बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई ये जो स्ट्रक्चर होता है बिठाना कैसे। तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, नंबर वाइज बिठाना होता है, तो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे बेस्ट वे क्या है? उसे टेबल बना दीजिए और बोलिए कि सबसे एक एक आइटम को भरना है। जैसे आपको टेबल में दिख रहा होगा क्या है? ऑब्जेक्ट है, फिर हैज़ हैव है, बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अदर वर्ड। जैसे बीन, ये सब में बीन लगेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में ही लिखा है तो पहले ही हम भर देते हैं बीन, बिन, बिन। अब इसमें हैज़ हैव तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो शुरू करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं क्या है? लड़के पढ़ाए जा चुके हैं। भाई कौन पढ़ा रहा है? पता नहीं। किसे पढ़ा रहा है? लड़के को, तो लड़का हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और पढ़ाना हमारा क्या हुआ? वर्ब। हमेशा सेंटेंस में पहले क्या कीजिए? वर्ब ढूंढा कीजिए। कौन कर रहा है तो सब्जेक्ट मिल जाएगा हमें, और किस पे कर रहा है तो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो हमें दो चीज़ मिल गया, एक तो लड़का मिल गया, दूसरा हमारा वर्ब क्या? पढ़ाना। पढ़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा, बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। पढ़ाना। अब पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है? टीच। क्या होता है? टीच। और इसका थर्ड फॉर्म टॉट। टॉट। ठीक है, शुरू करें।
तो पहले हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या मांग रहा, ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या, लड़के, लड़के का इंग्लिश क्या होगा, बॉयज़। पहला लेटर कैपिटल बॉयज़। बॉयज़ के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैज़ तो नहीं लग सकता, क्यों, क्योंकि हैज़ लगता है हमेशा सिंगल नेम में। ये है तो इसमें क्या लगेगा, हैव। बॉयज़ हैव, अब बीन तो सब में आएगा तो बीन मैंने पहले लिख लिया। बॉयज़ हैव बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या, टॉट। बॉयज़ हैव बीन टॉट, लड़के पढ़ाए जा चुके हैं। मोहन को दंडित किया गया है, इसमें वर्ब बताइए, तो दंडित करना। क्या है वर्ब, दंडित करना। हमेशा याद रखें वर्ब ना लास्ट साइड में होता है, सेंटेंस के लास्ट में, दंडित करना। ठीक है, दंडित करने का इंग्लिश कोई बताएगा कमेंट में। अब मैं तो एक लिख दे रहा हूँ, दूसरा आप लोग बताना इसका सिनोनिम, पनिश। और पनिश का आपने सुना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईडी लगा दो। अधिकतर वर्ड में क्या होता है, ईडी लगने से वो क्या बन जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब किसे दंडित कर रहा है, मोहन को। मोहन हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख दे मोहन, मोहन। अब आप मुझे बताओ, मोहन सिंगल नेम हो गया तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज बीन। अब वर्ब मांग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पनिश्ड, PUNISHED। यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं डालना है, जस्ट सिर्फ सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो क्या हो जाएगा, मोहन हैज़ बीन पनिश्ड। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया हो। किताब छापी जा चुकी है, इसमें वर्ब क्या है, छापना। क्या है वर्ब, लास्ट से देखेंगे तो वर्ब में क्या मिलेगा, छापना। क्या छाप रहा है, बुक। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सिंगल बुक है तो अ बुक। उसके बाद हमें क्या बोला, हैज या हैव, तो आपको सर हैज लगेगा, क्यों, क्योंकि सिंगल नेम है। अब बुक हैज़ बीन। छापना का इंग्लिश क्या होता है, सुने होंगे, प्रिंट। प्रिंट कर दो भाई, तो प्रिंट का क्या होता है, आप बताओ। अभी बताया था कि कुछ भी करो ईडी लगा दो तो अधिकतर टाइम क्या बन जाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, अब बुक हैज़ बीन प्रिंटेड। ठीक है, आई होप कि समझ में आया हो। तो कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मज़ा आ रहा। जैसे पार्सल भेजा जा चुका है, तो वर्ब क्या हुआ, भेजना। भेजना का तो सबसे इजी है, क्या होता है, सेंड। इसका याद रखना होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंट, SENT लग जाता है, सेंड। ठीक है, क्या भेजना, कौन भेज रहा है, पता नहीं भाई, तो पैसिव है। कौन भेज रहा है पता ही नहीं है, लेकिन क्या भेज रहा है, तो पार्सल भेज रहा है। पार्सल भेज रहा है तो मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, पार्सल। हाँ, अब आते हैं ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पार्सल। तो पार्सल चूँकि नॉन पार्सल ही होगा तो द लगा देते हैं, क्या जाता है, नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा द। पार्सल भेजा जा चुका है मतलब पता है कि कौन सा पार्सल की बात कर रहा है। द पार्सल सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है तो हैज़। अब बीन तो सब में लगेगा भाई, बीन तो पहले ही लिख लो, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में बीन लिखा हुआ है ही, तो बीन आ गया। द पार्सल हैज़ बीन, भेजना का सेंट जैसे बात की हम लोग, तो SENT, सेंट। मुझे ठगा गया है, मुझे ठगा गया है, ठगना हो गया हमारा वर्ब। ठगना का इंग्लिश कोई बताएगा, हिंदी से इंग्लिश बताना बहुत मुश्किल होता है। चीट, आपके साथ कोई चीट कर लेता है ना, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो आपको के साथ ED लगा दो, है ना, चीटेड हो जाएगा। और किसे ठगा गया, मुझे, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मुझे। मुझे का इंग्लिश आई, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पे मुझे है ना, तो आई। आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है। आई हैव बीन क्या हो जाएगा, चीटेड। आई हैव बीन चीटेड, मुझे ठगा गया है। उन लोगों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कृत करना मतलब क्या होता है, तो पुरस्कृत का बहुत सारे वर्ड है, हमें इसका सिनोनिम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक वर्ड लिख दे रहा हूँ पुरस्कृत का, क्या होगा, रिवार्ड।
और इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ ईडी लगा देना होगा। ठीक है, क्या किसे पुरस्कृत किया गया, उन लोगों को। कौन कर रहा है पता नहीं, इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, उन लोगों का पुरस्कृत होना। ठीक है, तो उन लोगों की इंग्लिश क्या होगी, दे, और दे के साथ क्या लगेगा, हैव। दे हैव बीन क्या होगा, रिवार्डेड। दे हैव बीन रिवार्डेड। आई होप कि मज़ा आ रहा हो आप लोग को, इजी लग रहा हो। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे और जल्दी कोशिश करते हैं ख़त्म करें। कुछ किया गया है, आप लोग पॉज करके इसे बनाना। ठीक है, कुछ किया गया है। कुछ की इंग्लिश क्या होती है, समथिंग। और करना, हमारा वर्ब क्या है यहाँ पे, करना। कोई बताएगा करना का इंग्लिश, डू। और डू की थर्ड फॉर्म डन, डू डिड डन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह लिख दें समथिंग, क्योंकि कौन कर रहा है तो पता नहीं है, क्या हो रहा है वो पता है, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ किया गया, कुछ हो रहा है, सम थिंग। हैज़ लगेगा, बिन लगेगा, डन, समथिंग हैज़ बीन डन। कुछ किया गया, क्या हो जाएगा, समथिंग हैज़ बीन डन। मेरे द्वारा यह काम किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है यह काम किया गया, बाद में सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है मेरे द्वारा। तो इसको हम लोग नहीं भी बनाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत नहीं होगा। यह काम किया गया है इंपॉर्टेंट है। तो करना का इंग्लिश अभी ऊपर देख लिए, डू। क्या किया गया है, यह काम, है ना। तो यह काम का इंग्लिश क्या होगा, दिस वर्क। और एक काम है तो क्या लग जाएगा, हैज़। यहाँ पे लग जाएगा बिन, क्योंकि बिन इस पूरे खटाल में बिन ही है। दिस वर्क हैज़ बिन क्या होगा, डन। मेरे द्वारा लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर आपका मन करे तो लिख दीजिएगा बाय मी, मेरे द्वारा, ज़रूरी नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है। दिस वर्क हैज़ बिन डन। यह सुना गया है, वर्ब क्या होगा, सुनना। सुनना का इंग्लिश हियर। हियर का थर्ड फॉर्म हियर, हर्ड, एच ई आर डी, हर्ड। और यह का इंग्लिश दिस। ठीक है, कौन सुन रहा है पता नहीं, किस क्या सुन रहा है, यह। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस यूज कीजिए या इट यूज कीजिए। तो इट अच्छा लग रहा है, इट। इट के साथ क्या लगेगा, ही सी, इट सिंगल नाम के साथ हैज़ लगता, हैज़ बीन हर्ड, एच ई ए आर डी, हर्ड। बस ख़त्म। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा इसी वीडियो को आप देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक्टिव पैसिव का आपके क्लास में या लाइफ में बहुत रोल है। हर जगह आप बुक इंग्लिश पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो हम लोग को लगता है ऐसी ही इंग्लिश बोली जाती, नहीं। उसके पीछे कुछ ना कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या कोई आप लोग का टॉपिक हो जो आप लोग चाहते हो कि वो पढ़ाया जाए इंग्लिश में या किसी और भी सब्जेक्ट में, तो आप प्लीज़ मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस का फर्स्ट सेकेंड थर्ड का वीडियो लिंक में डाल दिया है, वहाँ से आप पीछे के देख सकते हैं और इस पे आप कमांड पाने की कोशिश कीजिए। ये आपके कंपटीशन से लेके जो एकेडमिक होता है उसमें भी आपकी मदद करेगा, और जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसके लिए तो बेस्ट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।